हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का फटाफट रिवीजन वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी लास्ट पार्ट। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन समाप्त हो जाएगा। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी रिवीजन वीडियो लास्ट पार्ट है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल को। फ्रेडरिक रेडजेल जर्मन भूगोलवेत्ता थे। फ्रेडरिक रेडजेल के किस ग्रंथ के आधार पर मानव भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ हुआ? ये हुआ था एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के आधार पर। राज्य का जीव विकास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये प्रतिपादित किया था फ्रेडरिक रेडजेल ने। किसने कहा था कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को? ये कहा था ग्रिफिथ टेलर ने। किस भूगोलवेत्ता ने अफ्रीका को मानव उद्गम का केंद्र माना है? अफ्रीका को मानव उद्गम का केंद्र माना था डार्ट, कीथ एवं लीके ने। सर्वप्रथम सीधा खड़ा होने वाला आदि मानव कौन था? ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। बुद्धिमान मानव कौन है? बुद्धिमान मानव है होमो सेपियंस। बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज किसे माना जाता है? बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है क्रो-मैग्नोन को। मानव का कपियों से भिन्न एक प्रमुख लक्षण है, यह है पैर का हाथों से लंबा होना। प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले रहने के लिए झोपड़ियां तथा मुर्दों को धर्म क्रिया के साथ दफनाना प्रारंभ किया था, वो था निएंडरथल मानव। आधुनिक प्राइमेट्स जैसे गिब्बन, गोरिल्ला, साइनेंथ्रोपस एवं ओरंगुटान में से मानव के सबसे अधिक निकट कौन है? यह है साइनेंथ्रोपस। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी जनजाति विलुप्त प्राय जनजाति की श्रेणी में रखी गई हैं? ये रखी गई हैं हासदा, जो कि तंजानिया की जनजाति है, कुंग कालाहारी में निवास करती है कुंग। मानव प्रजाति के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ये किया था लिनियस ने। प्रवास कटिबद्ध सिद्धांत के अंतर्गत ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नासा सूचकांक तथा सिरस्त सूचकांक के आधार पर मानव को किसने वर्गों में विभक्त किया है? दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। प्रवास कटिबद्ध सिद्धांत के अंतर्गत ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नासा सूचकांक तथा सिरस्य सूचकांक के आधार पर मानव को कितने वर्गों में विभक्त किया है? ये क्या है ग्रिफिथ टेलर ने 7 वर्गों में। पहला है निग्रेटो, दूसरा निग्रो, तीसरा ऑस्ट्रेलाइड, चौथा मेडिटरेनियन, पांचवा नॉर्डिक, छठा अल्पाइन और लास्ट है 7वां मंगोलिक। भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? हर्बर्ट रिशले ने द पीपल्स ऑफ इंडिया में। मानव भूगोल का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है विडाल डी ला ब्लाश को। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है ये। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव कौन था? ये था जावा कपी मानव, होमो इरेक्टस इरेक्टस। वर्तमान मानव में कपाल गुहा का आयतन प्राय होता है, ये होता है 1475 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन। ये है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव जीवाश्म रिकॉर्डों के अनुसार शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले किस मानव ने की थी? ये की थी क्रो-मैग्नोन ने। ओंगे तथा सेटिनली किस देश की विलुप्त प्राय जनजाति है? ओंगे और सेटिनली जनजाति हैं भारत की, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप में निवास करती हैं। विश्व की कौन सी मानव प्रजाति सबसे शुद्ध मानी जाती है? सबसे शुद्ध मानी जाती है निग्रो जनजाति, निग्रो प्रजाति। मंगोलायड, काकेसायड, निग्रोयड तथा ऑस्ट्रेलायड मानव प्रजाति में किसके बाल ऊन जैसे होते हैं? ये होते हैं निग्रोयड के। एसी हैडन ने मानव प्रजाति का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? ये क्या था? बालों की विशेषता के आधार पर। ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या था? यह आधार था बालों की बनावट एवं खोपड़ी सूचकांक। किस प्रजाति की चमड़ी का रंग पीला होता है? मंगोलायड की। किसे मानव का प्राचीनतम पूर्वज माना जाता है? मानव का प्राचीनतम पूर्वज माना जाता है ड्रायोपिथेकस को। अफ्रीका के किस क्षेत्र में विशुद्ध निग्रो प्रजाति निवास करती है? ये करती है गिनी तट प्रदेश में। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी किस प्रजाति से संबंधित हैं? ये हैं मंगोलायड प्रजाति से संबंधित।
दक्षिणी पूर्वी एशिया की अधिकांश जनसंख्या संबंधित है किस प्रजाति से? ये भी है मंगोलायड से। जेंथोडर्म शब्द किस त्वचा के रंग हेतु प्रयुक्त होता है? ये होता है मंगोल कल्प प्रजाति के लिए। दीर्घ कपाली होते हैं कॉकेसायड। बालों के आधार पर सिमोट्रिकी, यूलोट्रिकी तथा लिथोट्रिकी किन मानव प्रजाति की संज्ञा है? ये है सिमोट्रिकी है कॉकेसायड की, यूलोट्रिकी है निग्रोइड की तथा लिथोट्रिकी है मंगोलायड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्डिक प्रजाति मुख्यतः निवास करती है, नॉर्डिक प्रजाति मुख्यतः निवास करती है स्कैंडिनेविया प्रदेश में। ये रिवीजन वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दो। और दूसरी बात, वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।